ग्रंथ सुखविलास षष्ठो प्रकरण पेज 370 छंद तोटक। सुधिहीन जिके जगदीन फिरे नहीं ज्ञान विवेक विचार करे। ये अंध मदंद न जान कई जड़ता बहुरीत अनीतिमयी। सुध धर्म अधर्म न भेद गिने मन महत जिके मुख बेन बने। बुद्धि नाश विकास बहे भ्रमना बिन पारक आरक ये कमना क्रमना। मद हो ये विचार तो लक्ष्य लखे बिन लक्ष्य अबुद्धि बके। नहीं वस्तु जतारत जानी तहाँ पर खा न रही न परख जहाँ। दुई रीति बड़ी विपरीत मिली ई संग में बात जिती कुचली। जन राम कहा यरता तनसु दिन रे नहु ए न डरे मनसु। हरि नाम उचार सुने न करे कोई और करे तिन सूझ लरे। कह राम चरण ये संग दहो सतसंगति शोध के सारग हो। छंद का माध्यम फरमावा सार असार की खोट कोटाई कुबुद्धि और सुबुद्धि की बात में। शुद्धिहीन जिके जग दीन फिरे नहीं ज्ञान विवेक विचार कर। शुद्धिहीन हीन बुद्धि का जो जीव है अज्ञानता में है वह न ये जग में संसार में दीन वेन विचरण करता रहे। दीनहीन वेन कहा ज्ञान तो है कौन परख कौन वन नहीं ज्ञान विवेक विचार करे। वह ज्ञान विवेक विचार न करे कहाँ कौन परख कौन ये चीज़ की। ये अंध मदन जान कही हिया में अंधकार रूपी अज्ञान मद मत वेरियो है अहंकार में भरे तो को वह लक्षण है वह जाना है। तो जड़ता बहुरीति अनीति गही जड़ता है वह में अज्ञानता रूपी जड़ता है अनेक प्रकार की अनीति का लक्षण है वह में अंदर। शुद्ध धर्म अधर्म न भेद गिने मन मत जिके मुख बेन बने। शुद्ध धर्म कहिए साफ सुथरो धर्म कहिए और अधर्म कहिए का भेद न गिनवान पछाण को न। मन मत जिके मुख बेन न बने। मन मत है स्वच्छंद है मन मुखी है मन केवल जो कर बाड़ो तो मुख में जो वचन आवे मुँह में वही बोलते रहे वही बोले। बुद्धि नाश विकास बहे भ्रमना बिन पारख आरख ये कमना। बुद्धि नाश विकास है बुद्धि को नाश पे जा कोई विकास ही कौन है तो वो ब्रह्म संशय में रहेगा। शुद्ध बुद्धि है कौन है नहीं बिन पारख आरख ये कमना। अब बिना परख के इसी करने कर बाड़ा से पाप कर्म करे खोटा कर्म में लाग्यो रहे। मदि हो ये विचार तो लक्ष्य लखे बिन लक्ष्य अबुद्धि बके। अब मीन हृदय मीन विचार कर और उत्तम लक्षण हुआ तो वो को ज्ञान परख हुआ वहाँ की वह दिखाई देवा। लेकिन बिना लक्षण का बिना परख का लक्षण ही कोई न तो वह परख ही कौन है। अबुद्धि बके अबुद्धि जीव कुबुद्धि वाला खोटी करनी करे वही वचन बोले। नहीं वस्तु जथारत जानी तहाँ पर खा न रही न परख जहाँ। कोई वस्तु यथार्थ है कि न है वहाँ की पछाण ही कौन है भाई आची है कौन खोटी है। परखा नरहीन परख जहाँ परखहीन जो नर है हीन भाव वाला है परख कोई न है परख न कर पाओ तो वो पछाण ही कौन है। दुई रीति बड़ी विपरीत मिली यही संग में बात जिती कुचली। ये दो ही प्रकार की रीति है परख भी कौन है या परख है आची खोटी बुद्धि का। तो दो ही रीति बड़ी विपरीत मिली या दो ही प्रकार की रीति है बड़ी और छोटी दो ही विपरीत और सीधी। तो यही संग में बात जिती कुचली ये ऐसा जिसो संकारी वैसी ही बात वैसे ही ज्ञान मिली और वैसे ही कुचलवा माँ यानी कि खोटो हुए तो कुचलवा माँ अच्छो हुए तो अच्छो कह रही। जन नाम कहाय रता तनसु दिन रे नहु एन डरे मनसु। नाम तो जन को संत को भक्त को कहला रहा है चोलो तो पैर क्यों भक्त वो नाम कहला रहे हैं भाई ये भक्त है। लेकिन रत है तन का सुख भोग में रत्ता तनसु तन का सौंदर्य में तन का सुख भोग में वह में लाग रहा है। तो रात दिन माने यही आन अन्य का मीन रहे और मन व एन में रेन वामू डर तो रहे मन वामू डरे। दिन रे नहूँ एन डरे मनसु
हरि नाम उचार सुने न करे, कोई और करे तिन सूझ लरे। हरि को नाम, परमात्मा को नाम मुखार बिंदु न तो वो सुने न वो स्वयं उच्चारण कर रहा है, और कोई स्वयं दूसरों कर रहे हो, कोई और करे, कोई दूसरों और भी कोई राम सुमरण कर रहे हो, तीन सू जे लरे। वहाँ को उल्टो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कह रही, वहाँ पर क्रोध कह रही, वहाँ पर कह रामचरण ये संग दहो सतसंगत शोध के सार। ये बात है चेता सतगुरु महाराज अशो संग जो खोटो पारक कोई न परक कोई न, अशा संग साथ मत करो, अशा को संग छोड़ो और सत्संगति शोध के सार को ढूंढ कर परख कर सत्संग आछो करवाड़ो है, वहाँ को संग साथ कर सार तत्व कही वहाँ की पकड़ करो। कवित सोही सार सत्संग अंग जहाँ उजड़ होवे, विविध भांति के परम कर्म मल धूरा खोवे। नक सिक उत्तम होय जोय जगदीश पिछाणे, तन मन कर इकठाम मनोरथ उल्टा आणे। राम चरण जन राम को भजन करे इकता सार, यूं बिन और ज्ञान है केवल घोर अंधार। कवित्व का माध्यम फरमावा श्री महाराज भाई कि सोही सार सत्संग अंग जहाँ उज्ज्वल होई। सोही सार तत्व की पहचान करवा, जिसमें सार तत्व ज्ञान है, वहाँ की पहचान कर वहाँ को सत्संग, वहाँ को संग करो। जी का अंग जहाँ उज्ज्वल होए, अंग अंग में वहाँ उज्ज्वलता निर्मलता है, ज्ञान भरे तो ज्ञान की बात के बाड़ो, वहाँ को संग करो। सार वहाँ में है। विविध भांति के भरम कर्म मल दूरा खोए। अनेक अनेक प्रकार का संसार का मैंने अनेक इंद्रिय का भोग का भरम संशय दूसरा क्रम मल पाप दूर दूर दे करबा वाला है, या कहूँ दूर रे बाड़ा है। विविध भांति के भरम कर्म मल दूरा खोए, भरम कर्म और मेलू दूर रे बाड़ो है। नक सिक उत्तम होय जोय जगदीश पिछाणे। पूर्णतया पूरा शरीर में नखू सिखाता है, पूर्णतया रोम रोम का उत्तम विचार धारण कर बाड़ो, ज्ञान धारण कर बाड़ो, जग का ईश की पहचान कर बाड़ो, यानी राम की पहचान कर बाड़ो, परमात्मा की पहचान कर बाड़ो है। तो तन मन करी एक ठाम मनोरथ उल्टाणे। तन और मन एक ठाम, तनु एक आसन पर बैठकर एक स्थान पर, मन चंचल मन ने एक स्थान पर आकर अपनी मनोरथ इच्छा जो संसार सुख माया की वाने उल्टी करवाने वामन ने लगाकर मनोरथ ने इच्छा ने वाने राम भजन में लगाए उल्टा आने। राम चरण जन राम को भजन करे एक सार। अशान का भक्त जन संत जो साधक है वह एक सार वेकर आपने सुरता ने शब्द में लगाकर एक सार राम का भजन में लवलीन रहे, सांसों श्वास सुमरण करे। यूं भी न और अज्ञान है केवल घोर अंधार। बाकी ये लक्षण का बिगर ये घोर अंधकार रूपी ज्ञान सब तरफ फैल रहे हो, विशेषकर कलयुग में तो सब ज़्यादा यो अज्ञान है जो केवल केवल घोर अंधकार रूपी ज्ञान ही है। साकी केवल घोर अंधार है जहाँ न पावे सार, रामचरण जहाँ चाही की आंधी बजे अपार है। तो ये केवल केवल संसार में यो घोर ज़्यादा बड़ों बड़ा अंधकार पे ज्ञान भरे तो को है। तो ये ऐसा अंधकार पे ज्ञान में जहाँ न पावे सार, सार तत्व की पहचान कर जहाँ उठे सार है ही कौन, सार ही कौन, सार तत्व कौन है, पहचान कौन सार की। रामचरण तहाँ चाही की आंधी बजी अपार। तो इस जटे चाहना है तो चाही की है तो भाई उठे अंधकार रूपी ज्ञान की आंधी बेरी अपार अज्ञान भरे तो को है। कुंडलिया आंधी बजे अज्ञान की जहाँ में भरम धूल बरसाए, पीछे बरसे ज्ञान जल सबे धूल बह जाए, सबे धूल बह जाए फिर उड़ी कबू न उठे, रहे ज्ञान जड़ छोल सदा एक रस बूठे। जामे बावग नाम की किया भजन अधिकाय, आंधी बजे अज्ञान की जामे भरम धूल बरसाए। भाई साधारण संसार में आंधी भूले भी आवार यदि और ज़्यादा बरसात भी बला जाए तो हमें धूल मिट्टी भी उड़ेर सब और बरसात में सब मिल जाए। तो यह अंधकार रूपी ज्ञान की आंधी बेरी कलयुग में विशेष कर रहा है, जिसमें धूल मिट्टी बरसात सब आ रहे, भ्रम संशय की आंधी है। इनमें अज्ञान तो रूपी अंधकार में है, भ्रम संशय की धूल रूपी आंधी है। पीछे बरसे ज्ञान जल सबे धूल बह जाए, लेकिन जिगा बचे ज्ञान जल जाए कि बरसात अच्छी भी हुए तो सारो धूल मिट्टी सब बह जाए। अशानी ज्ञान की
छोल हो जाए, ज्ञान की बरसात हो जाए तो सारी धूल मिट्टी सब बह जावे। सबे धूल बह जाए फिर उड़ी कबू न उठे, वह सब धूल मिट्टी बह भी जावे और पाची गिल्ली वेकर सब एक जगह नीचे बैठ जावे, फाची वा उड़े कोई न पचे न उड़े वा। रहे ज्ञान जड़ छोल सदा एक के रस बूठे। तो ये दृष्टांत अपनावा तो ज्ञान की जड़ी लाग जावे, जी संत मुँह भक्त मुँह वो श्रवण कर लो आप, वह ज्ञान जड़ी ने तो सदा एक रस बूठे, एक रस में राखी, एक इष्ट एक राम भक्ति में या ज्ञान की जड़ी लाग जावे, वह में जीवन लगा देवे। तो जामे बावग नाम की किया भजन अधिकार, असी बरसात हो जावे ज्ञान की तो हम नाम की बावग नाम राम का नाम की खेती हो जाए बाव तो भजन अधिक अधिक सुमरण करवा, भजन अधिक अधिक ज़्यादा से ज़्यादा सवाए सवाए भजन है। तो आंधी बजे अज्ञान की जामे भरम धूल बरसाए। तो यह अज्ञान की आंधी में भरम रूपी धूल बरसात हुए, धूल बदे। जिका दोय भेद जानो आंधी चर्चा चाहे की बरसा चाही भाई। आंधी तो आंधा करे भरम धूल बरसाए, भरम धूल बरसाए भाव की आँख मिचावे। वर्षा तप्त बुझाए जीव साता उपजावे। रामचरण दृष्टांत गुण देखो अकल उपाय। आंधी चर्चा चाही की बरसा चाही भाय। दो ही भेद, दो ही बात फरमा रहा। आंधी तो आवे, आंधी चर्चा चाही की। एक तो आंधी चर्चा व चाहना की, चाहना यानी कि अपना शरीर सुख माया सुख विषय भोग की चाहना रेव मन मत। एक तो इकी आंधी आवे, एक तो इक्यो रेव। दूसरी बरसात चाही भाई, चाहना रहे तो ये संसार सुख शरीर सुख माया सुख विषय का सुख की चाहना न रहे। वहाँ की ज्ञान की बरसात भाई, एक तरफ अज्ञान की, एक तरफ ज्ञान की, यह चाहना और अचाहना की है, दो प्रकार की। तो आंधी तो आंधा करे भ्रम धूल बरसाए। तब ऐसी अज्ञानता की आंधी आए तो आंधा ही कर दे और भ्रम संशय का आवरण आ जाए और शुभ लक्षण अच्छे करने हुए न कर पाओ या ऐसी बरसात करे। और भ्रम धूल बरसाए भाव की आँख मिचाए। और सच्चा भाव ज्ञान है वहाँ का मैंने भी जिस आंधी आओ तो आँखें मीचने आ जाओ तो यह भाव अज्ञानता का हुआ आंधी आओ तो हमें सच्चा ज्ञान का भाव न रहे और उल्टी आँख मीच बम आ जाए, आँख मूंद बम आ जाए। और वर्षा तप्त बुझाए जीव साता उपजाए। और वही ज्ञान की बरसात हुए, शान बरसात हो तो सारी गर्मी मिट जावे। अचानी ज्ञान की बरसात हो जाए तो सारो अज्ञान मिट जावे और शांति आ जावे। तो रामचरण दृष्टांत को देखो अकल उपाय। ये दृष्टांत में दो ही प्रकार की मुँह सोच विचार कर देख लो, विचार कर लो। अकल दीदी परमात्मा आपा ने विवेक दी दो, देखो अकल उपाय है। आंधी चर्चा चाय की बरसा अचाही चाय। साखी चाही अपना स्वार्था देवे जगत बुलाए। बूझे जन परमार्थी सो निज पंथ देह लगाए। जो बर्तन ले कुल्लाड़ का परखे देख बजाए। फूटा बाजे जो जराता कूदे छिटकाए। और फरमाता साखी का माध्यम चाही अपना स्वार्था देवे जगत बुलाए। यह चाहना मनोरथ इच्छा मन में चाहना बनी तो किए तो यह स्वार्थ में लगावे और जगत ने का मीन उलझा देव। चाही अपना स्वार्थ, चाहना अपना स्वार्थ में लगा देव हमें। और देवे जगत बुलाए, जगत ने भुला देव अपनी चाहना की पूर्ति में लगा देव। बूझे जन परमार्थी सो निज पंथ देह लगाए। और कोई जो जन संत साधु है जो परमार्थ चाहे यानी जीव को कल्याण चाहे वो ज्ञानी जन है, वह न कोई जार पूछे तो वो निज पंथ देह लगाए। वो निज पंथ परमात्मा की भक्ति को पंथ बता दे, वहाँ को उपकार कर कर वहाँ ने वो बता दे, वहाँ में लगा दे, वह रास्ता पर लगा दे। वो दूसरी साखी में फरमा जो बर्तन ले कुलाड़ का पर के देख बजा। अरे भाई बाणो कमार का ठबी आप कोई भी मटकी लेवा जाए, कोई भी बर्तन लेवा जाओ तो उन्हें जो जो है अच्छे है उन्हें ठोक बजा कर देख कर पच्चे लेवा आप। जो बर्तन ले कुलाड़ का परखे देख बजाए। फूटा बाजे जोजरा ताकू दे छिटकाए। फूट हो जोजरो हो तो वह न लेवा, अच्छो है तो ही लेवा। तो भाई ये यही बात अध्यात्म क्षेत्र में ही जो अच्छो ज्ञानपूर्ण ज्ञानी वही ज्ञान दे बाड़ो वह परख करके वहाँ को सुन ले, वहाँ को ज्ञान प्राप्त करो। राम।